श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज 21 नवंबर 2025 यानी शनिवार है और आज के दिन को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की द्वितीय तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। द्वितीय तिथि का सबसे बड़ा महत्व होता है और पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की द्वितीय तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को तुलसी लकड़ी दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए और इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको प्रदोष काल में एक तुलसी लकड़ी दीपक वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5:45 से 6:45 के बीच जाने की प्रदोष काल में तुलसी लकड़ी दीपक वाला उपाय। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन प्रदोष काल में एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 21 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली द्वितीय तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार आज के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार की द्वितीय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार द्वितीय तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आज की इस पवित्र वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मार्गशीर्ष मास का पावन समय चल रहा है और इस मास की जो दिव्यता है, जो ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, वह पूरे वर्ष में बहुत कम तिथियों पर देखने को मिलती है। और इस समय जब शनिवार का दिन पड़ जाए और उसके साथ द्वितीय तिथि का संयोग बन जाए तो समझ लीजिए कि यह योग आपके जीवन में किसी महा आशीर्वाद से कम नहीं होता। भक्तों, यदि आपके जीवन में कष्ट हैं, रुकावटें हैं, बार बार बनते काम बिगड़ जाते हैं, लक्ष्मी का ठहराव नहीं है, घर में अनावश्यक तनाव, क्लेश, चिंता, आर्थिक परेशानी, बीमारी, बदकिस्मती, कोई ना कोई दुख बने हुए हैं, तो यह तिथि आपके लिए ही बनी है। और इस दिन किया जाने वाला तुलसी की लकड़ी वाले दीपक का यह एकमात्र उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि कहते हैं जिसने मार्गशीर्ष के शनिवार और द्वितीया के दिन इसे पूरी निष्ठा से किया, उसके जीवन में सुख, संपत्ति, धन धान्य और शांति अपने आप प्रवेश कर जाती है। आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको इस उपाय का महत्व, इस उपाय के गहरे आध्यात्मिक लाभ, यह उपाय शनिवार द्वितीया पर ही क्यों करना चाहिए, तुलसी की लकड़ी का आध्यात्मिक रहस्य कौन कर सकता है, किसे विशेष लाभ मिलेगा, किस समय करना श्रेष्ठ रहेगा, किन दो राशियों पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, किन बातों को भूलकर भी नहीं करना है, ताकि जब आप उस उपाय को करें तो वह एक 100% फलदायी हो। मार्गशीर्ष मास को देवताओं का प्रिय मास माना गया है। यह मास स्वयं श्री कृष्ण द्वारा सर्वोत्तम बताया गया और यदि इस मास के दौरान
शनिवार की द्वितीय तिथि पड़ जाए तो इस संयोग को शास्त्रों में धन समृद्धि सिद्धि योग कहा गया है। क्यों? क्योंकि शनिवार शनिदेव का दिन है, शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्मों का फल देते हैं, और द्वितीय तिथि मान लक्ष्मी के आगमन की तिथि मानी गई है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो ये योग ऐसा बनता है कि शनिदेव बाधाओं को हटाते हैं और मां लक्ष्मी सुख समृद्धि का प्रवेश कराती हैं। और इसी दिन किया जाने वाला तुलसी की लकड़ी वाले दीपक का उपाय शनि और लक्ष्मी दोनों की कृपा को एक साथ आकर्षित करता है। भक्तों, ये वही दिन है जब आपका रुका हुआ धन लौट सकता है, घर में पैसा टिक सकता है, व्यापार में अचानक तेजी आ सकती है, रिश्तों में मिठास आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं तुलसी लकड़ी दीपक के उपाय के बारे में। तो चलिए महाराज जी, अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। यह उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए महाराज, मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। ये तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिव जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिव जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो ये 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव, शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोगनाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना है। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहां पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए, पीतल, कांस्य या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए,
तेल का प्रयोग इस दीपक में, तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरी अंधकार में जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, मन का तनाव समाप्त होता है। आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि ये लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। ये लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं 11 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, 11 चावल का धार्मिक महत्व। महाराज जी, चावल अन्न केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति वेजानात, यह उपनिषद का कथन है, अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म है। इसलिए जब भक्त शिव जी को चावल अर्पित करता है तो वह केवल एक दाना नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 11 चावल ही क्यों? शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं। जब भक्त 11 चावल के दाने शिव जी को अर्पित करता है तो वह अपनी 11 इंद्रियों को भगवान को समर्पित करता है। यह समर्पण साधक के भीतर शुद्धि और संयम लाता है। अब देखिए महाराज जी, चावला के दाने कहां से लेने हैं, कैसे लेने हैं, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को मन में यह भी प्रश्न रहता है। घर में रखे चावल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो। ध्यान रहे, चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 11 दानों को अलग करके छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है चावल अर्पण की विधि। अब सुनिए महाराज जी, 11 चावल के दानों का प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आपके चावल के दाने आप एक पुड़िया में रख लेते हैं, अब आपको शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए आप एकदम स्वच्छ जल से नहाट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर में जाती से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि ओ जी अपने बेलपत्र लाए हो, क्या एक दिन आज मैं लाना भूल गई, ओ जी थोड़े से फूल दे दो। तो देखिए आपको शिव मंदिर में जाकर के ये नहीं करना है। आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए। ठीक है, जब मंदिर जाएं, सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का ध्यान करें। अब सबसे पहले एक चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी बिना हर कार्य अधूरा है। इसके बाद शेष 11 दानों को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। हर दाना चढ़ाते समय मन में एक एक प्रार्थना करें। जैसे पहला दाना है शिव, मेरे जीवन से रोग दूर करो। दूसरा दाना है महादेव, मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ। तीसरा दाना है भोलेनाथ, मेरे संतानों को रक्षा दो। चौथा दाना, मेरे व्यवसाय नौकरी में सफलता दो। पांचवा दाना, मेरे परिवार में एकता बनी रहे। इसी तरह हर दाने पर अपनी मनोकामना रखनी है, भावनाओं की शक्ति। महाराज जी, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चावल अर्पण करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। अगर चावल चढ़ाते समय मन में संदेह होगा तो उपाय फल नहीं देगा। लेकिन यदि दानों को अर्पित करते समय हृदय से प्रार्थना होगी तो भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। चावल का आध्यात्मिक प्रभाव, चावल का रंग सफेद है, यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से अज्ञान और अशांति को मिटाकर ज्ञान और सुख प्रदान करता है। 11 दाने सामूहिक रूप से पूर्णता का भाव लाते हैं। प्रत्येक दाना चढ़ाते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्, या केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी पर्याप्त है। उपाय करते समय अनुभव, जब भक्त एक एक चावल का दाना अर्पित करता है तो वह अनुभव करता है कि उसका हर बोझ, हर कष्ट शिव जी को सौंप रहा है। हर दाना एक प्रतीक है दुख का बोझ हटाने का और सुख का द्वार खोलने का। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं चुटकी है हल्दी के बारे में, यानी एक चुटकी हल्दी के उपाय के बारे में। तो देखिए
हल्दी का धार्मिक महत्व महाराज जी। हल्दी केवल रसोई की सामग्री नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों का अभिन्न अंग है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहा गया है। हरिद्रा शब्द का अर्थ है जो हर ले, रोग और अशुभता को दूर कर दे। शास्त्रों और पुराणों में हल्दी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जहां हल्दी होती है वहां समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शादी, ब्याह जैसे मंगल कार्यों में हल्दी का प्रयोग इसी कारण होता है। हल्दी को सर्वरोगनाशिनी कहा जाता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, मन को शुद्ध और शांत करती है और रोग शोक को दूर करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से हल्दी साधक के आभा मंडल को स्वर्णिम प्रकाश से भर देती है और जब कोई व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को करता है तो उसके जीवन से परेशानियां भी समाप्त होती हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ में अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह मंत्र इन उपायों से पूर्ण हो जाती है। क्यों? केवल एक चुटकी हल्दी। अब प्रश्न उठता है, केवल एक चुटकी ही क्यों? एक चुटकी का अर्थ है संकल्प और विश्वास। उपाय में परिमाण नहीं बल्कि भावना देखी जाती है। छोटी सी मात्रा में भी हल्दी अपार शक्ति प्रदान करती है यदि उसे श्रद्धा से अर्पित किया जाए। उपाय का श्रेष्ठ समय, शास्त्रों में प्रत्येक उपाय का समय विशेष महत्व रखता है। इस दीपक और हल्दी चावल के उपाय को करने के दो मुख्य समय बताए गए हैं। देखिए महाराज जी, अब बात कर लेते हैं इन उपायों को आपको एक साथ में करना है। और हां, इन उपायों को आपको किस समय करना है? सुबह के समय करना है या प्रदोष काल के समय करना है? या फिर आप हमसे ही प्रश्न करना चाहते हैं कि महाराज